हेलो गाइस, वेलकम टू जीनियस डेवलपर। आपका जीनियस डेवलपर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जावा 8 का, और बहुत ही ज़्यादा पूछने जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चंस, पैरेलल स्ट्रीम। सो गाइस, suppose we have got some question that give an example of parallel stream. एक्चुअली गाइस, पैरेलल स्ट्रीम, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, कोई एमएनसी इंटरव्यू या प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी, तो जावा 8 में यूजुअली ए पैरेलल स्ट्रीम क्वेश्चन, लाइक एट लीस्ट आउट ऑफ 5 इंटरव्यू डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड गाइस। और थोड़ा से कंफ्यूजिंग भी टॉपिक होता है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस समझने के लिए। तो देखते हैं पैरेलल स्ट्रीम क्या होता है गाइस। So as per the definition guys, as per the definition of parallel stream, a parallel stream allows stream operations to run on multiple threads in parallel, like simultaneously. So a parallel stream allows stream operations to run multiple threads in parallel. तो मतलब स्ट्रीम ऑपरेशन को पैरेलल स्ट्रीम मल्टीपल थ्रेड्स के हेल्प से एक साथ रन करने का या एग्जीक्यूट करवाने का मतलब काम करता है, अलाउ करता है। तो ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो मतलब पैरेलल स्ट्रीम के बहुत थोड़े एडवांटेज हैं। किस केस में? इट इज़ यूज टू पोटेंशियली इम्प्रूव परफॉर्मेंस व्हेन प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स। लार्ज डेटा सेट्स आर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वी कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो गाइस, इसका मतलब है पैरेलल स्ट्रीम अगर ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसको फास्ट परफॉर्मेंस के लिए मतलब फास्टली प्रोसेस करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है पैरेलल स्ट्रीम। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से गाइस, कैसे इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल स्ट्रीम in Java 8 guys. So this example I have implemented. I will show you one by one the code guys. So let us will go into the IntelliJ. There I will display you the things. Okay, so here, तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे पैरेलल स्ट्रीम काम करता है गाइस। और पैरेलल स्ट्रीम और यूजुअली स्ट्रीम में क्या अंतर होता है, स्ट्रीम और पैरेलल स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम समझते हैं। तो जैसा कि एक क्लास ले लिए हैं पैरेलल स्ट्रीम एग्जांपल, ये मेन मेथड है गाइस। मेन मेथड में सिंपल हम जानते हैं, मेन मेथड से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ओके, सो गाइस, अब पैरेलल स्ट्रीम के लिए हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लिया है। 1 से 10 तक का नंबर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर 1 से 10 तक हमने ले लिया एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अब इसको हमें प्रोसेस करना है एक बार स्ट्रीम के थ्रू, और एक बार हमें प्रोसेस करना है पैरेलल स्ट्रीम के थ्रू गाइस। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रीम के थ्रू प्रोसेस करते हैं। नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सो इसमें क्या रिजल्ट आता है स्ट्रीम के थ्रू प्रिंट करने से, और दूसरा हम प्रिंट करते हैं पैरेलल स्ट्रीम के थ्रू। तो पैरेलल स्ट्रीम के थ्रू हम देखते हैं कि जैसे नंबर्स डॉट पैरेलल स्ट्रीम डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सो गाइस, दो मेथड होते हैं। देखिए, ये स्ट्रीम है, ये पैरेलल स्ट्रीम, दो मेथड है, दोनों हम इस नंबर्स पर यूज़ कर रहे हैं। पर दोनों का आउटपुट देखते हैं क्या डिफरेंस आता है गाइस। सी गाइस, सो आई विल से फर्स्ट आउटपुट, स्ट्रीम आउटपुट।
which is the first output. Stream directly it is printing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So a sequentially it will print the result. But parallel stream में क्या हो रहा है guys? See, parallel stream output it is starting from 7, लाइक ये कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, 7 6 9 10। यूजुअली ये मल्टीपल थ्रेड के द्वारा, एक थ्रेड कोई होगा जो 7 प्रिंट कर रहा है, कोई होगा जो 6, कोई 9, कोई 10, तो ऐसे जो है प्रिंट कर रहा है। पर इसमें क्या है कि स्ट्रीम में इसमें एक ही थ्रेड जो मेन थ्रेड है वही जो है सारा प्रोसेस कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 गाइज। तो अगर हम दोबारा से रन करते हैं, देखिए, ठीक है, इस समय देखिए स्ट्रीम आउटपुट का सेम है 1 2 3 4, ये हमेशा रिमेन सेम रहेगा, सेम प्रोसेस, क्योंकि वो सिंगल थ्रेड से वो प्रोसेस हो रहा है। पर पैरेलल में देखिए, पैरेलल 7 6 9 10 8, इस बार उसका रिजल्ट अलग है। ऐसे जितनी बार रन करोगे, चूँकि मल्टीपल थ्रेड है तो ये अलग अलग रूप से एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे, कोई जरूर नहीं सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहाँ मल्टीपल थ्रेड आ जा रहे हैं हम। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें नंबर्स डॉट स्ट्रीम जब यूज करते हैं तो इसमें सिंगल थ्रेड ही है, ओनली वन थ्रेड, जो कि मेन थ्रेड कहलाता है गाइस। जावा में बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल थ्रेडेड होता है, जावा एग्जीक्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल थ्रेडेड होता है, जो कि मेन थ्रेड के द्वारा एग्जीक्यूशन होता है। बट इफ we want multiple threads, multiple thread execution, we can use like thread class or runnable, all those we can implement, we can use executor and all. But also we can use parallel stream when we are directly using Java 8 in parallel stream. This also will use multiple thread for performing this operation. So using this also it will use like using multiple threads for same data set, it will perform using multiple threads, so it will be little faster than this one guys। तो हम देखते हैं कैसे ये सिंगल थ्रेड पे काम कर रहा है, कैसे ये मल्टीपल थ्रेड पे काम कर रहा है, इसको हम एग्जांपल के साथ जो है समझते हैं गाइस। ओके, तो जैसे ये बोला गया है कि ए पैरेलल स्ट्रीम अलाउज स्ट्रीम ऑपरेशन टू रन ऑन मल्टीपल थ्रेड्स इन पैरेलल and it is used to potentially improve performance when processing large amount of data guys। okay, तो हम आपको इसको और एग्जांपल के थ्रू जो है समझाते हैं गाइस। जैसे आपको हम एक और एग्जांपल दें, सपोज दैट गाइस, हम एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कोई किसान है जो मतलब जाता है धान की, इस समय सपोज दैट धान की रुपाई कटाई का सीजन है, राइट। सपोज एक किसान जो है धान काटने के लिए जाता है, ठीक, तो उसको अगर वो अकेले धान काटता है तो एक दिन में एक बिस्वा धान काटेगा गाइस। और वही जब किसान एक और किसान को साथ में, अपने फैमिली मेम्बर या किसान को साथ में लेके जाता है, तो वो किसान एक दिन में 10 बिस्वा धान, दोनों मिलके 10 बिस्वा धान काटेंगे, दोनों एक ही समय में काम करेंगे गाइस, पर उसका आउटपुट रिजल्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। सेम ही ये पैरेलल स्ट्रीम का काम होता है गाइस। सो पैरेलल स्ट्रीम इज दैट्स वाई वेरी यूजफुल वाइल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हमें जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करना है उस केस में पैरेलल स्ट्रीम बहुत ही यूजफुल हो जाता है गाइस। सेम एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम जावा डेवलपर के केस में जो है बात करते हैं। सपोज एक टीम में 5 डेवलपर हैं, राइट। तो हमारे पास सपोज दैट 15 यूज़र स्टोरीज हैं, राइट। तो अगर हम लोग एक सपोज दैट एक ही डेवलपर को हम सारे 15 यूज़र स्टोरेज दे देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
लेकिन वही 15 यूज़र स्टोरेज अगर हम 5 डेवलपर में डिवाइड कर देते हैं, सपोज 3 3 यूज़र स्टोरेज 5 डेवलपर को डिवाइड कर दिए, तो वही सारे डेवलपर, क्योंकि डेली सब लोग काम करेंगे साथ में, तो ज़्यादा मतलब फास्ट अचीव हो जाएगा, सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ टास्क यूज़र स्टोरेज है और थ्रेड एक डेवलपर है, ऐसा करके गाइस। तो इसी प्रकार से पैरेलल थ्रेड यूज़ होता है एप्लीकेशंस में, जावा में यूजली। तो इसका हम आपको एग्जाम्पल सहित दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है गाइस। ओके, तो यहाँ जैसा हमने बताया कि नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच ये मेन थ्रेड प्रोसेस करेगा। तो हम चेक करते हैं कैसे मेन थ्रेड प्रोसेस कर रहा है, हम उसको लाइव दिखाते हैं आपको। तो नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, यहाँ पे हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड गाइस। दिस मेथड current thread dot get name, this will return the thread name guys. Current thread, this will return, so we will get what is the name of the current thread। जब इसको रन करेंगे तो करंट थ्रेड का नाम प्रिंट करेगा और एक वैल्यू प्रिंट करेगा, ईच वैल्यू जो इसमें प्रोसेस होगी। तो हम देखते हैं कैसे जो है प्रिंट करता है गाइस। देखिए इसका रिजल्ट अब कैसे आ रहा है। ऊपर का तो ऊपर वाली लाइन है, ये यहाँ से देखिए थ्रेड का कैसे प्रिंट करें। मेन थ्रेड 1 प्रिंट किया, फिर मेन थ्रेड 2 प्रिंट किया, फिर मेन थ्रेड 3 प्रिंट किया। सारे नंबर 1 to 10 तक जितने भी नंबर हैं सारे वो मेन थ्रेड के द्वारा ही प्रोसेस किए जा रहे हैं, कोई और थ्रेड यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये सिंगल थ्रेड ही है, वही 1 बाय 1 पहले 1 को प्रोसेस किया, फिर 2 को प्रोसेस किया, फिर 3 को प्रोसेस किया, तो वो उसको प्रिंट कर रहा है। करेक्ट, होप इट इज़ क्लियर गाइस। तो अब हम आते हैं, देखते हैं कि ये जो पैरेलल स्ट्रीम है इसका थ्रेड कैसे काम कर रहा है। गाइस इसमें जैसे बताया गया कि इसमें मल्टीपल थ्रेड होंगे, मल्टीपल थ्रेड इसमें काम करते हैं। तो मल्टीपल थ्रेड जो है कैसे काम कर रहे हैं उसको हम दिखाते हैं आपको गाइस। इसका लॉजिक हमने लिखा हुआ है। सो गाइस नंबर्स डॉट पैरेलल स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, तो ये हमने लैम्डा एक्सप्रेशन लिया, यहाँ थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट, यहाँ पे हम थ्रेड का नाम जो है प्रिंट कर रहे हैं, इससे थ्रेड का नाम प्रिंट हो जाएगा। राइट, तो हम देखते हैं कौन सा थ्रेड यूज करके प्रोसेस कर रहा है। राइट, यहाँ देखिएगा इसका ऊपर में देखिए सारा मेन थ्रेड ने प्रोसेस किया 1 बाय 1 मेन 1 2 3। राइट, उसके बाद देखिए इसके बाद हमने पैरेलल स्ट्रीम का आउटपुट विदाउट थ्रेड नेम, तो विदाउट थ्रेड नेम इसने ऐसे प्रोसेस कर दिया गाइस, सेम रिजल्ट। बट नाउ वी आर सीइंग हाउ द like parallel this parallel thread, how it is printing the parallel thread guys। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ देखिए मेन बाद में भी प्रिंट किया, जो पैरेलल थ्रेड पहले भी रन कर दिया उसके बाद देखिए मेन थ्रेड आया। तो मैंने पैरेलल थ्रेड हमेशा जो है मेन थ्रेड के साथ में काम करता है, तो कभी मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट करेगा, पहले जो पैरेलल थ्रेड वो करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये पैरेलल थ्रेड का एग्जीक्यूशन देखिए गाइस, पैरेलल थ्रेड फोर्क ज्वाइन पूल कॉमन पूल वर्कर 1, ये थ्रेड का नाम है गाइस। इसने क्या प्रिंट किया 5। ध्यान से देखिए गाइस इसका आउटपुट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको समझना प्रॉपरली फ्री टाइम में गाइस। तो उसके बाद फिर फॉर्क ज्वाइन पूल कॉमन पूल वर्कर 1, A1 को प्रिंट किया। फिर फॉर्क ज्वाइन पूल कॉमन पूल वर्कर 4, देखिए ये 4 नंबर है थ्रेड, ये 2 को प्रिंट किया। सॉरी गाइस, उसी तरह से फॉर्क ज्वाइन कॉमन पूल वर्कर वर्कर पूल वर्कर थ्रेड 3, ये 9 को प्रिंट किया। ये देखिए वर्कर 3 ये 10 को प्रिंट किया। अगेन देखिए अब वर्कर 2, ये 2 थ्रेड है 4 को प्रिंट किया गाइस। ठीक,
ए वर्कर 5 है 3 को प्रिंट किया, ए वर्कर 4 है 8 को प्रिंट किया। देख रहे हैं कैसे ए प्रिंट कर रहा है गाइस। ये सारा ऐसे ही जो है मतलब वन बाय वन ये जो है मतलब मल्टीपल थ्रेड के थ्रू जो है प्रिंट हो रहा है। पर यहाँ पर हम अगर देखें तो 6 और 7 देखिए मेन थ्रेड को भी यूटिलाइज किया है वो, समझ रहे हैं, यहाँ मेन थ्रेड को भी यूटिलाइज कर रहा है और जो हमारा थ्रेड है वो भी जो है एग्जीक्यूट हो रहा है वन बाय वन गाइस, राइट। सो ये पैरेलल थ्रेड का ये यूटिलाइजेशन है कि ऐसे ये जो है मतलब मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है, इसलिए कोई टास्क जो है फास्ट हो जाता है। जैसा हमने एग्जांपल दिया गाइस कि जैसे हमारे पास अगर मतलब 25 यूज़र स्टोरेज हैं हमारे इपिक में और हमारे पास केवल 5 डेवलपर हैं, तो अगर जैसे 2 डेवलपर हैं तो उन्हें ज़्यादा ज़्यादा स्टोरी देना पड़ेगा और वो लोग ज़्यादा टाइम लेंगे एक दो डेवलपर। अगर 5 डेवलपर है, पाँचों को 5 5 यूज़र स्टोरी असाइन कर दिए तो पाँचों लोग उसी सेम टाइम में कंप्लीट कर देंगे इन द सेम स्प्रिंट गाइस। तो ऐसे जो है सेम वे में पैरेलल स्ट्रीम का एडवांटेज होता है गाइस। तो because of this nowadays lot of questions are occurring in interviews regarding parallel stream। हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है गाइस, देखिए हम सपोज दैट जो नंबर दिया है हमने, ओके, सपोज हमने जो नंबर लिया है 1 से लेकर 10 तक, ओके। सो 1 से 10 तक जो नंबर है हम चाहते हैं इसमें जो इवन नंबर है उसका हमको स्क्वायर चाहिए, इवन नंबर का स्क्वायर हमें लेना है। हमें इस नंबर का जो जितने भी सारे नंबर नंबर हैं इनका हमें जो भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर दे दो हमको। तो देखिए हमने लिया लिस्ट इंटीजर इवन स्क्वायर नंबर्स डॉट पैरेलल स्ट्रीम एंड फिल्टर एन इन लाइक एन मॉडुलस टू इक्वल टू 0। तो यही फिल्टर करेगा अगर इवन होगा 2 से डिवाइड है उसका रिमाइंडर 0 है तो वो फिल्टर कर देगा और उसका मैप मतलब इसको प्रोसेस करेगा कुछ मल्टीप्लाई कर देगा सेम नंबर से, तो यानी स्क्वायर हो गया, इसको कलेक्ट कर लिया। तो ये है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स गाइस। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए ऐसे प्रिंट करेगा स्क्वायर ऑफ इवेंट्स। तो 4 16 36 64 just same way we can use, see, as we can if we print here stream also then also it will print, but guys you can think performance wise which one will be better? Performance wise will be parallel stream better guys, because parallel stream will process faster, see same result it will come, but for, like performance wise parallel stream will be more faster than, because it इसमें जो है एक से ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, एक से ज़्यादा थ्रेड एक साथ काम करेंगे सेम डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए एक से ज़्यादा लोग एक साथ, एक से ज़्यादा थ्रेड काम करेंगे एक साथ। पर स्ट्रीम में ओनली सिंगल थ्रेड मेन थ्रेड काम करता है। तो ये था एडवांटेज ऑफ पैरेलल स्ट्रीम गाइस। होप आप लोगों को अच्छा लगा एग्जाम्पल, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और इस पर हम और एग्जाम्पल देंगे और अच्छे से समझेंगे गाइस। तो और अच्छे समझने के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल, और होप अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हुआ फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी मोर हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट गाइस। तो अभी हम एक दो एग्जांपल और आपको समझाते हैं पैरेलल स्ट्रीम कैसे और यूज़फुल होता है। सपोज दैट कि जैसे इसमें ये नंबर्स है गाइस, मतलब इसमें हमें डायरेक्ट हमें सपोज दैट मतलब कुछ ऐसे चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। अभी तो एक ही मतलब दो लिस्ट हमें बनाना पड़ेगा, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए।
लेकिन हम डायरेक्ट एक ही लिस्ट के अंदर हम एक उसको फॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे ऑड इवन अलग अलग हो जाएगा यूजिंग पैरेललिस्टिक। उसको हम दिखाते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग जीनियस डेवलपर गाइस, हैव अ नाइस डे।